अमर राजा बैटरी के क्वार्टर 2 के नंबर्स बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार रहे। और उसके बाद अगर आज आप देखेंगे तो अमर राजा बैटरी ने एक बहुत शानदार रनअप दिखाया। उसके साथ जो दूसरे बैटरी स्टॉक है जिसका नाम एक्साइड बैटरी है, उसने भी आप कह सकते हैं एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाते हुए 175 के आसपास क्लोजिंग दी है। और अब निवेशक इस बात को लेकर के कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उत्साहित है। आप कह सकते हैं कि यहाँ से क्या एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में अमर राजा की तरह एक शानदार रैली आएगी। क्या अब यहाँ से जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों, देखिए करेंटली एक्साइड के लिए जो आप कह सकते हैं बिटवीन 200 तक का जो लेवल है 190 200, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और कोई भी आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई अगर आपका एक्साइड में देखना है तो इसे 215 को ऑन द क्लोजिंग बेसिस तोड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत बहुत टफ है दोस्तों। ठीक है, इसके और एक चीज़ कहूँ तो एक्साइड की जो भी कह सकते हैं आप, जो आज आप तेज़ी दिख रहे हैं, ये नी जर्क रिएक्शन है अमर राजा बैटरी के रिजल्ट के। और आज अमर राजा बैटरी भी बहुत समय के बाद 10% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाया। यदि आपने क्वार्टर 2 के मेरे रिजल्ट देखे होंगे जो मैंने अमर राजा बैटरी में कहे हैं, आपको एक चीज़ समझ में आएगी। मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा बीटन डाउन स्टॉक है अमर राजा बैटरी, और थोड़ी भी पॉजिटिव चीज़ स्टॉक में एक नई जान फूंक सकती है। और हुआ वैसे ही। इतनी अच्छे रिजल्ट के बाद अमर राजा में आज 10% से ज़्यादा की रैली आई है। और यकीन मानिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रैली थी। अमर राजा बहुत ही ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन में आपको मिल रहा था। और एक्साइड की मैं आपके साथ बात करता हूँ तो एक्साइड को आप देखें तो कुछ समय पहले ही 25 करोड़ रुपए, यस जी हाँ दोस्तों, 25 करोड़ रुपीज़ की फंड रेज करने की बात कर रहा था एक्साइड इंडस्ट्रीज, और जो कि वो करने वाला है। एक और न्यूज़ ये आई थी कि भाई जो मर्जर है एक्साइड कह लीजिए लाइफ इंश्योरेंस और HDFC लाइफ का, उसको NCLT ने भी अप्रूवल दे दिया है, यानी कि वो भी आप आने वाले समय में हो सकता है। तो सब एक चीज़ काफ़ी पॉजिटिव चल रही है तमाम बैटरी कंपनीज के लिए, जो एक समय में एकदम विपरीत चल रही थी। और देखिए आपको मैं बता दूं, मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं अगर कोई सेक्टर बहुत बीटन डाउन है तो उसके लीडर्स के साथ जाएं, बहुत आराम से एक्यूमुलेट करें। डिस्क्लोज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पहली डिस्क्लोजर मैं आपको दे दूँ कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर में जिनको मैं खरीदारी की सलाह देता हूँ, उनकी एक्साइड में कह लेते हैं निवेश हो सकती है। और एक और चीज़, एक साइड में यदि आप पुराने व्यू हो आपको पता होगा बहुत समय से पॉजिटिव रहा हूँ मैं इसमें, और बहुत समय से कह रहा हूँ कि खरीदारी निचले स्तरों पे की जाती है, और एक साइड बहुत निचले स्तरों पे है मेरे पास। और आई विश मैं कुछ और एक्यूमुलेट कर पाता, बट बहुत कम अमाउंट में है। बट हाँ, अमर राजा ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, और वहाँ पे मेरी अच्छी खासी आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट है। करेंटली इस 10% ज़्यादा की तेज़ी के बावजूद मैं लॉस में हूँ उसमें, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरी जो आप कह सकते हैं ग्रोथ स्टोरी है वो तो अभी शुरू हुई है। मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ बैटरी कंपनीज में आने वाले 2 से 3 सालों में, क्योंकि आप समझिए कि ऑलरेडी जो भी बुरा होना था वो सब बॉटम्ड आउट हो चुका है। उससे कहीं ज़्यादा स्टॉक प्राइस तमाम चीज़ों को डिस्काउंटेड कर चुके हैं। और यही कारण है कि एक छोटी सी रिलीफ, क्योंकि देखिए क्वार्टरली रिजल्ट छोटी सी ही रिलीफ होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहानी शुरू हुई थी बैटरी में, खासकर अमर राजा में आपको पता होगा जो इनके प्लांट को क्लोज कर दिया गया, और प्लस जो पैंडमिक के कारण जो दोनों ही बैटरी कंपनीज को ह्यूज लॉस हुआ। बट अब चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो EV बैटरीज को लेकर के गीगा फैक्ट्रीज लगाने की बातें हैं, एक्साइड के पास जो कैश आया अपना सेल ऑफ करके, वो भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव आप कह सकते हैं इम्पैक्ट करेगा इसके शेयर प्राइस में, और एक समय में ऑलरेडी किया था। और देखिए ऐसा ही नीजक रिएक्शन एक्साइड ने कब दिखाया था, जब मर्ज आप कह सकते हैं जब सेल ऑफ की बात आई थी। किस चीज़ की सेल ऑफ की, जो अपना ये जो आप कह सकते हैं जो इंश्योरेंस का बिजनेस था एक्साइड का, वो HDFC को बेच रहे थे। और HDFC जो लाइफ इंश्योरेंस बेच रही दोस्तों, उसके पीछे का रीजन ये था कि प्योर फोकस अब बैटरी कह लीजिए आपको, कि जो बैटरी उनकी जो कंपनी है या बैटरी बिजनेस है उसमें करना था, और जिसमें वो कामयाब भी हो रहे थे और आगे भी होते रहेंगे। और जैसे भी कैश आया तो एक नई गीगा फैक्ट्री की उद्घाटन करने वाले हैं, जिसका आपको पता होगा कुछ समय के पहले की ही न्यूज़ थी कि 6,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी एक्साइड इंडस्ट्रीज कर्नाटक में। इसके लिए ज़मीन भी अलॉट हो गई थी टू बिल्ड अ गीगा फैक्ट्री। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। और देखिए यकीन मानिए जिस तरह से EV का माहौल है, ये काफ़ी हद तक कह लीजिए पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। लेकिन ये सिर्फ अभी बातें हैं दोस्तों,
ऑन पेपर अभी कोई ऐसा बिग टर्न अराउंड नहीं हो गया है, ना इस कंपनी के लिए ना ही अमर राजा के लिए। ये जो मैं तेज़ी की बातें कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा बीटन डाउन थे। अगर आप पिछले 1 2 3 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो एक्साइड अमर राजा ने तो दिया ही नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर थोड़ी भी सेक्टर रिवाइव होती है तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव असर इनके स्टॉक प्राइसेस में पड़ेगा, जो कि पड़ रहा है। अमर राजा ने पिछले काफ़ी समय से गिरावट के बाद आज 10% से ज़्यादा की बहुत समय के बाद इतनी मजबूत तेज़ी दिखाई है। बट अमर राजा के लिए 590 610 ह्यूज कह लीजिए रेजिस्टेंस है, वैसे ही एक्साइड के लिए 190 से 210 बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। और अगर एक्साइड को बहुत ही बड़ी कह सकते हैं कि एक नई री रेटिंग करनी है, इसे 210 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी दोस्तों, वरना ये जाएगा और वहाँ से वापस ट्रेस बैक होकर के निचले स्तर में वापस हो जाएगा और वापस एक कंसोलिडेशन शुरू कर देगा। तो वो निवेशक जो बहुत ज़्यादा कह लीजिए खुश हैं या उत्साहित हैं कि भाई अमर राजा में तो बहुत अच्छा हो गया और अब तो बस भागेगा ही एक्साइड, ऐसा ही होता है दोस्तों। नी जर्क रिएक्शन आते हैं, स्टॉक ऊपर जाते हैं, कह लीजिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, नेगेटिव आती है, नहीं तो नीचे आते हैं। बट मैं ये कहूँगा चाहे वो अमर राजा हो या एक्साइड हो, करंट वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ जो कंफर्ट मुझे 430 450 इवन 500 पे था वो मुझे अभी अमर राजा में बैटरी में, ऐसा नहीं है। और ना ही एक्साइड की बात कहूँगा मैं कि भाई एक्साइड इंडस्ट्रीज की जो कंफर्टेबल मुझे 150 140 के आसपास था वो 175 में, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि बाजार अगर गिरेगा, देखिए बाजार अगर बड़े स्तरों पे गिरेगा तो चाहे कोई भी स्टॉक हो, भले ही थोड़ा बहुत आप कह लीजिए उतना ना गिरे, लेकिन उसमें भी सेल ऑफ आएंगे ही। और रिजल्ट से पहले अगर आपका स्टॉक बहुत ज़्यादा चल जाता है और रिजल्ट थोड़ा भी 19-20 होता है तो एक वापस से बड़ी गिरावट हो जाती है दोस्तों। और पिछले इतिहास में हमने देखा है ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो रिजल्ट के बाद सिर्फ एक ही काम किए हैं, वो है गिरना। तो मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगा कि एक्साइड इंडस्ट्रीज एज अ बिजनेस जिस सेक्टर में वो काम करती है वो वाकई में कुछ पॉजिटिव साइंस दिखा रहे हैं दोस्तों, रिवाइवल के साइंस दिखा रहे हैं। और पिछले काफ़ी समय के लिए बहुत ज़्यादा टफ रहा है, बिजनेस करना बहुत टफ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव रही हैं, रॉ मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं। बट अब चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं और आने वाले कह लीजिए 2 से 3 क्वार्टर शायद बहुत ज़्यादा अच्छे हों दोस्तों। बट मैं यही कहूँगा कॉशियस रहना है, कोई भी बहुत बड़ी हड़बड़ी में कोई बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट प्लीज़ मत कीजिएगा दोस्तों। देखिए जब गिरावट होती है मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई बहुत अच्छा समय आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़, ठीक है। और उसके बाद 5-7% नीचे जाता है स्टॉक, आप कह सकते हैं बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, बट दिस इज़ द वे टू इन्वेस्ट। मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट, फिर चाहे आप एक्साइड देख लें, आप IDFC देख लें, आप अमर राजा में जो मेरे कॉल्स थे आप देख लें, ठीक है। इवन ग्लैंड फार्मा मैंने कहा था, वहाँ पे भी वो कहा था कि भाई देखिए जैसे ही वो 2019 को तोड़ेगा वो एक बड़ी गिरावट दिखाएगा, और उसने 1690-1700 के आसपास से एक वापस रिटर्न अराउंड दिया है। तो ये चीज़ें होती ही हैं दोस्तों कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी को आपको बहुत ज़्यादा रीड करना पड़ेगा। और ऑलरेडी अब जो निचले से 150 के आसपास स्टॉक को लिए होंगे दोस्तों, उन्हें पता होगा वो ऑलरेडी अब आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट 15-20% के आसपास के रिटर्न में ऑलरेडी बैठे होंगे। लेकिन मैं कहूँगा अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप, प्लीज़ सेल मत कीजिएगा। ये स्टोरी अभी शुरू भी ठीक से नहीं हुई है और ऑलरेडी आपको ये कंपनीज बहुत सस्ते वैल्यूशन में मिल रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड मुझे लगती है। तो फिर यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं प्लीज़ निचले स्तरों से बाय किए हैं सेल मत कीजिएगा, लेकिन हड़बड़ाहट में कोई बहुत बड़ा निवेश करने से बचिएगा। बट सेक्टर और कंपनी चाहे अमर राजा हो एक्साइड हो, दोनों ही बहुत प्यारी हैं। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।